माननीय पे नहीं जरा जबान लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? मैं आज बता तक तो रहा हूँ, सुनिए तेजस्वी ना। यादव का जबान कभी सुनिए ना, लड़खड़ाते हम लोगों ने नहीं सुनिए, देखा। सुनिए ना। प्रधानमंत्री के सामने जबान लड़खड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित करके खुश होते हैं। उनकी चेहरे पर जो आंसू होता है ना, उनको देख करके इनको खुशी होता है। गृह मंत्री आने वाले हैं, विपक्ष स्वागत करेगा नहीं करेगा? देखिए मंत्री माननीय गृह मंत्री जी जब आ रहे हैं तो बिहार के लिए विशेष राज्य का पैकेज लेते आए। अभी जो 200 सीटों पे भाजपा दौरा कर रही है, नुकसान किसको होगा, महागठबंधन को या फिर नीतीश कुमार को? नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिव्स देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पटना पहुंच चुके हैं और कार्यकारिणी की बैठक होनी है आज और कल। उससे पहले जितने भी नेता देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं, अलग अलग कोने से आए हैं, बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के दौरा कर रहे हैं। और क्या दौरा हो रहा है, किस तरीके का दौरा है, अभी तक भाजपा ने स्थिति स्पष्ट नहीं किया है। इससे पहले कई तरह की चर्चाएं चल रही है, राजनीतिक लोग विश्लेषण कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो 43 सीटें हैं नीतीश कुमार की, उनको छोड़ करके बाकी सभी विधानसभाओं में ये लोग गए हैं और वहाँ पे अपना जो भी नीतीश प्रधानमंत्री जी का योजना है उसको बता रहे हैं, या फिर जो कर रहे हैं वो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बात करेंगे, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। सर, कैसे देख रहे हैं 200 सीटों पर मात्र दौरा, जबकि 243 सीट है बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी को जनहित से कोई मतलब नहीं है। जनता के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है और बिहार में उनको जो रिस्पांस नहीं मिल रहा है उसके कारण बौखलाहट है। और जिस तरह से आप देखे होंगे 200 विधानसभा सीटों पर इन्होंने अपना कवायद शुरू किया है, लेकिन कहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा है। गांव के लोग सवाल कर रहे हैं कि आज सुखाड़ की स्थिति है, केंद्र सरकार की ओर से क्या योजनाएं लाई गई है सुखाड़ के लोगों के लिए और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी न तो बेरोजगार नौजवानों के हित में सोचती है, न गरीबों के हित में सोचती है, न महिलाओं के हित में सोचती है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही हित होता है, सत्ता और कुर्सी। सत्ता और कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का भी कवायद कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का सवाल है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महात्मा गांधी के समय विकास की राजनीति होती थी और अभी के समय में सत्ता और कुर्सी के लिए राजनीति हो रही है। उन्होंने जो सवाल खड़ा कर दिया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन सवालों से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ ढोंग और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और ढोंग और नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन तक इस देश में चलने वाली नहीं है। क्या ढोंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी से ये बैठक के जरिए? क्या ढोंग दिख रहा है आपको? इससे सबसे बड़ा ढोंग तो ये दिख रहा है कि पटना की सड़कों पर आप देखिए, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया और गरीबों के लिए क्या लाया गया, गरीबों के लिए क्या योजनाएं हैं, बेरोजगारों के लिए क्या योजनाएं हैं, महंगाई समाप्त करने के लिए क्या इनके पास स्कीम है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात लगातार की जाती रही है। इन्होंने क्या लाया है योजना, बताएं लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट हुआ है कि बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर है। कितने सालों से? ये लगातार जब से एनडीए की सरकार है 17 वर्षों से, तब से। सरकार में ठीक थी? जाहिर सी बात है, हमारे सरकार में ठीक थी, तभी तो गरीबों के चेहरे पर मुस्कान था। गरीब, पिछड़ा, चीनी मिल, जो रेलवे का चक्का वाला फैक्ट्री था, ये बताइए हमारे शासनकाल में बंद हुआ तो इन्होंने क्यों नहीं खोला? इनको तो पूरा का पूरा मौका मिला है। ये कौन है कि आप लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया कि उसको उठाने में समय लग रहा है? भाई, समय कितना दिन चाहिए? 17 बरस हो गया हमसे, आप 2 बरस आगे बढ़ गए। आप कितना बरस में आप भी थे, अपना क्यों भूल जा रहे हैं? 17 वर्ष आपसे भी तो गठबंधन रहा नीतीश कुमार जी। हमारा देखिए, हमारा कहीं पर इस मामले में नहीं है। डिप्टी सीएम आपके रहे ना, उसी 17 साल के करे। हमारे लोग, हमारी सरकार ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाया। लालू जी ने पूरे पटना में गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाया। इन्होंने रैन बसेरा को उजाड़ने का काम किया। झोपड़ियों पर इन्होंने बुलडोजर चलाया और आज झोपड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ भी गरीबों का झोपड़ी आप देखिए, चाहे वो चितकोड़ा पुल के नीचे हो, चाहे आपको हज भवन के पीछे हो, चाहे आसियाना रोड में हो, सब जगह डेवलपमेंट होगा। नेपाली नगर में इन्होंने किस तरह से इंक्रोचमेंट के नाम पर
नेपाली नगर के लोगों को मतलब बेघर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों को प्रताड़ित करके खुश होते हैं। उनकी चेहरे पर जो आंसू होता है ना, उनको देख करके इनको खुशी होता है। क्योंकि गरीबों को प्रताड़ना और प्रताड़ित करना भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति हित में सधता हुआ दिखता है। इनको नफरत बढ़ा करके अभी जो 200 सीटों पे भाजपा दौरा कर रही है, नुकसान किसको होगा, महागठबंधन को या फिर नीतीश कुमार को? नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। चुरचुर और मुरमुर एक साथ नहीं चल सकता है। क्या नहीं चल सकता है? चुरचुर और मुरमुर, आप सत्ता में भी बने रहिएगा और सत्ता के खिलाफ भी जाइएगा। विपक्ष की राजनीति भी करना चाहते हैं और सत्ता में भी बना रहना चाहते हैं। दोहरी राजनीति नहीं चलती है। और विपक्ष की जब राजनीति सत्ता कर रही है तो विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष तो स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि बिहार में किस तरह से सरकार चल रही है। विपक्ष का ही देन है कि आज सरकार का चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा मलिन हुआ है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एजेंडे की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और वैसे गैर ज़रूरी मुद्दे को उठा रहे हैं जो मुद्दा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर मुद्दा है बेहतर शिक्षा के माहौल बनाने का, यहाँ पर मुद्दा है बेहतर चिकित्सा के माहौल का, यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का, यहाँ पर मुद्दा होना चाहिए जो गरीब हैं जिनकी झोपड़ियों में आपने बुलडोज़र चलाया है उनको बसाने का। उस पर आपकी कोई सोच नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ सोच है कि सत्ता और कुर्सी किस तरह से हम ग्रैब कर लें, इसी में आप लगे हुए हैं। और ये आपका अभियान बिहार में सफल नहीं हो सकता है। बिहार की जनता आपके हर राजनीति को जानती है और पहचानती है। गृह मंत्री आने वाले हैं, विपक्ष स्वागत करेगा नहीं करेगा? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी जब आ रहे हैं तो बिहार के लिए विशेष राज्य का पैकेज लेते आए, विशेष दर्जा लेते आए और बिहार को गृह मंत्री पैकेज लाएंगे, मंत्री लाएंगे। क्या है, गृह मंत्री के हाथ में सब कुछ होता है। गृह मंत्री चाहेंगे तो सब कुछ ला सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से स्वीकृति ले लेंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, वो उसी कैबिनेट के अंग हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं दे सके, कम से कम गृह मंत्री जी तो दे। गृह मंत्री के सामने आपके नेता का जबान लड़खड़ा जाता है, आप गृह मंत्री से मांग करते हैं। हमारे नेता ने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग की, उस पर माननीय पे नहीं जरा जबान लड़खड़ाया कि नहीं लड़खड़ाया? आज तक तेजस्वी यादव का जबान कभी लड़खड़ाते हम लोगों ने नहीं देखा, प्रधानमंत्री के सामने जबान लड़खड़ा गया। सुनिए न, सबसे बड़ी बात है कि टेलीप्रॉम्प्टर पर वो नहीं बोल रहे थे। टेलीप्रॉम्प्टर वाले लोग इस तरह की बात नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आए थे वो। जाहिर सी बात है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके सामने आप जबान लड़खड़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। यहाँ तो बोलते ही रहे निरंतर, और बोले भी तो भारत रत्न में कौन सा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिए जाने की मांग किए और उस पर आप चुप्पी साध लिए। आप गरीबों के नेता के प्रति अगर सोच रखते, गरीबों के प्रति सोच रखते, आप तो सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिए। आपको एक शब्द और बोलने में क्या दिक्कत था कि हम भारत रत्न देने के लिए तैयार हैं? आप भारत रत्न देना नहीं चाहते हैं। आप भारत रत्न किसको देना है नहीं देना है सर, मंच पे तय नहीं होता ये चीज। आप भारत रत्न मंच पे तय होने वाली चीज है। भारत रत्न उसको देना चाहते हैं जो आपके उद्योगपति जो दोस्त हैं उनको, क्योंकि उनके माध्यम से आप देश के लोगों का कहीं ना कहीं राजनीतिक सौदा करते हैं और उनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक हित के लिए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब अगर बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा, कर्ज मांगने के लिए जाएगा, तो उससे तरह तरह के कागजात मांगे जाएंगे। लेकिन अडानी 2,10 करोड़ पहले से लिए हुए हैं, 14,000 करोड़ फिर SBI से मांग रहे हैं। और भी तो इल्जाम लग गया कि गरीब से जमीन लेकर के आप नौकरी दे रहे हैं। अरे भैया, पहले नीरव मोदी, चौकसी और मतलब ललित मोदी की बात कीजिए ना। इन लोगों को क्यों भगा दिए? आपके हनुमान गिरफ्तार हुए ना भाई। देखिए, एजेंडे की राजनीति जो कर रहा है ना, वो स्पष्ट हो जाएगा। ED, CD, CBI, IT सब इनके लिए तोता बना हुआ है। और तोता हम नहीं कह रहे हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इधर का भी टिप्पणी सुन लीजिए
कि ईडी और सीबीआई को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जनता के सामने अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करना होगा, और इसके लिए हमको लगता है कि एक स्वतंत्र आयोग बनाने की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार से अलग होकर के आयोग काम करे और इन लोगों पर निगरानी रखने का। बताइए कि ये कार्यकारिणी की बैठक का आपको ढोंग लग रहा है? भाई जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर अपने सभी मोर्चे का जो कार्यकारिणी का बैठक बुलाए हैं, तो इतना रोड शो करने की क्या आवश्यकता है? कार्यकारिणी की बैठक तो एक ऑफिस या हॉल में होता है, और हॉल में आप जब कर रहे हैं तो आप ढोंग कर रहे हैं, और भीड़ तो आपके पास है नहीं। असली और नकली का पहचान तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपसे बेरोजगार नौजवानों का भीड़ सामने तो नज़र नहीं आया, गरीबों का भीड़ तो नज़र नहीं आया, महिलाओं का भीड़ तो नज़र नहीं आया। हाँ, उसमें भाड़े का भीड़ अवश्य नज़र आया, जो स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर भी दिखेगा कि उन भाड़े के भीड़ ने क्या कहा। चलिए, तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे। साफ तौर पे कहना है कि जो कार्यकारिणी की बैठक है कमरे में होती है और इसमें इत्मीनान से बातें होती हैं, ना कि इसमें रोड शो होता है, ना भांगड़ा बजता है और ना ही डीजे बजाई जाती हैं। बैठ कर के आराम से कमरे में तय होता है कि क्या करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो कर रही है कार्यकारिणी की बैठक और उससे पहले रोड शो, ये कुछ और नहीं बल्कि एक ढोंग है। और जब इनकी सच्चाई खुलने लगी है तब ये लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब को देख रहे हैं घंटी भैया को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।